नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ही के लिए है, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हामी और मददगार नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी, मुहाजिरीन और अंसार पर मेहरबानी की जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त आपका साथ दिया, अगरचे इस वक्त लोगों के दिलों में कजी थे। फिर अल्लाह ने इन पर रहम फरमाया क्योंकि अल्लाह मोमिनों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन तीन आदमियों पर भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की जिनका मामला मुलतवी रखा गया था, हत्ता कि ज़मीन अपनी फराखी के बावजूद इन पर तंग हो गई, अपनी जानें भी तंग होंगी और इन्हें यकीन था कि अल्लाह के सिवा इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की ताकि वह तौबा करें। अल्लाह ताला यकीनन तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह से डरते रहो और आस पास लोगों का साथ दो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले मदीना के लिए, इन देहातियों के लिए जो इनके गर्दनवां में बसते हैं, ये मुनासिब नहीं कि वो जहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाएं और अपनी जानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से अजीज़ तर समझें। ये इसलिए कि मुजाहिदीन अल्लाह की राह में प्यास, थकान, भूख की जो भी मुसीबत झेलते हैं या कोई ऐसा मकाम तय करते हैं जो काफिरों को नागवार हो या दुश्मन से वो कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो इनके लिए नेक अमल लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला यकीनन अच्छे काम करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। हमारा आज का सबक आयत नंबर 121 से लेकर आयत नंबर 125 तक है। आज का सबक शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला युनफ़िक़ूना नफ़क़तन सग़ीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊना वदियन इल्ला कुतिबा लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा कानू यअमलून। नीज़ ये मुजाहिदीन जो भी थोड़ा या ज़्यादा खर्च करते हैं या कोई वादी तय करते हैं तो ये चीज़ें इनके हक़ में लिख दी जाती हैं ताकि इन्हें अल्लाह इनके अमाल का बेहतर सिला अता करे जो वो करते हैं। इस आयत में बिलखसूस इन अमाल का ज़िक्र किया है जो इख्तियारी ही हो सकते हैं और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह की बुनियाद है, यानी ज़ादे सफ़र, सवारी, असलहा जो भी मुयस्सर आ सके खर्च करते हैं। फिर सफ़र जहाद पर निकल भी खड़े होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें इनके कामों का सिला ज़रूर मिलेगा। इनकी अमाल बुलंद तर दर्जा के साले अमाल हैं। और दूसरा मतलब इस आयत का ये भी हो सकता है कि इन कामों का जो बेहतर से बेहतर बदला हो सकता है वही अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाएगा। आयत नंबर 122 वमा कानल मुमिनूना लियंफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्हू फ़िद्दीनि वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। मोमिनों के लिए ये मुमकिन नहीं कि वह सब के सब ही निकल खड़े हों। फिर ऐसा क्यों ना हो कि हर फ़िरके में से कुछ लोग दीन में समझ पैदा करने के लिए निकलते हैं ताकि जब वो इनकी तरफ वापस जाते तो वो अपने लोगों को बुरे अंजाम से डराते, इसी तरह शायद वो बुरे कामों से बच जाते। इस आयत के दो मफ़हूम बयान करते हैं मुफस्सिरीन और दोनों ही दुरुस्त कंसीडर किए जाते हैं। ये आयत जहाद से मुतल्लिक़ है और इस आयत से भी मालूम होता है कि जहाद फ़र्ज़ ऐन नहीं है बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। अलबत्ता अगर इस्लामी हुकूमत की तरफ से जहाद का ऐलान हो जाए तो साहिब इस्तिताअत लोगों पर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है और इस सूरत में जहाद में पीछे रह जाने वाले गुनाहगार होते हैं जैसे ग़ज़वा तबूक में हुआ था। बाज़ औक़ात मुसलमानों का एक हिस्सा पीछे रह जाना ज़रूरी होता है ताकि दारुल ख़िलाफ़ा या दूसरे मकामात की दुश्मन से हिफाजत कर सकें। इसके अलावा माज़ूर अफ़राद भी होते हैं और जिनका अल्लाह ताला ने हमें पिछली आयत में हुक्म फरमा दिया। अल्लाह ताला इस आयत में ये भी समझा रहे हैं कि जिससे हकीकी इल्म वही कहला सकता है जिससे दीन की समझ बूझ पैदा हो और इससे दीन की तबलीग और इरशाद का काम भी लिया जाए। दूसरे उलूम तो वो दुनिया की ज़िंदगी के लिए ख़्वाह कितने ही मुफीद क्यों ना हो, हकीकी इल्म नहीं कहलाए जा सकते। अब इस आयत को ख़्वाह जहाद पर निकलने से मुतल्लिक़ किया जाए या दीन का इल्म हासिल करने के लिए, दोनों तरह से ही दुरुस्त होगा क्योंकि दीन का इल्म हासिल करना भी जहाद फ़ी सबिलिल्लाह की एक किस्म है और इस्लामी निज़ाम हयात के क़याम के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं और फ़र्ज़ किफ़ाया हैं। आयत नंबर 123 या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू
فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر جنگ اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے یا بالفاظ دیگر فتنے کو دور کرنے کی خاطر ہو تو سب سے پہلے اپنی ریاست سے جڑے علاقے کے کافروں سے جنگ کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد ان سے جو اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس ساتھ جڑے علاقے کو چھوڑ کر اگلے علاقے سے جنگ شروع کی جائے تو درمیانی علاقے والے کافر مسلمانوں کو آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ دوہرا خطرات کا سامان وہاں پہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرمی کا برتاؤ نہیں کرو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سختی سے ان سے پیش آؤ کہ انہیں دوبارہ سر اٹھانے کی جرات بھی نہ ہو۔ مومنوں کی شان ہی یہ ہے۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی شان ہی یہی ہے کہ وہ آپس میں تو بڑے رحم دل اور مہربان ہوتے ہیں، لیکن کفار کے لیے بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 124 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں سے 6 لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو اسے جواب دو کہ جو لوگ ایمان لائے اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ منافقین کہتے تھے اپنے منافق ساتھیوں سے، یا ایسے جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا تھا، تنزیہ سوال کرتے تھے کہ اس صورت میں کوئی ایسی چیز تو موجود ہی نہیں ہے جس سے تمہارے اضافہ ہو ایمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود ہی فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے کہ اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 125 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان پہلے سے موجود ہوتا ہے ان کے لیے تو یقیناً یہ صورت جو ہے وہ ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی گندگی ہے نفاق کی، تو اس صورت سے ان کی گندگی پر مزید گندگی ہی چڑھے گی، حتیٰ کہ ہر صورت ان کے اس گندگی کے ڈھیر میں مزید ہی اضافہ کرے گی، ان کے نفاق کو مزید ظاہر کرے گی۔ اور اس کا مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش اللہ کی رحمت کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اب جو اچھی اور عمدہ زمین ہوتی ہے وہ تو اس بارش سے لہلہلا اٹھتی ہے، اور جو گندی ہوتی ہے وہاں تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔